नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पश्चिम बंगाल दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी कार्यकर्ताओं संग करेंगे बैठक। पार्टी और घर से निकाले जाने के बाद पहली बार खुलकर बोले तेज प्रताप। कहा, भगवान से बढ़कर है आप और आपका दिया कोई भी आदेश। सपा सांसद जावेद अली खान ने दिया चैलेंज। खोजकर बताएं शशि थरूर के प्रतिनिधिमंडल ने ट्रंप प्रशासन के किन अधिकारियों से की भेंट। डीएमके की मदुरई में आज हाई लेवल बैठक। डीसीएम उदयनिधि को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने की अटकलें। जींद में कपड़ा कारोबारी के घर पर एनआईए की छापेमारी। पाकिस्तानी जासूस को पैसे भेजने का लगा आरोप। देश में कोरोना के मरीज 3000 पार। कर्नाटक में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह। आज से देश में लागू हुए 5 बड़े बदलाव। एलपीजी सिलेंडर के दाम घटे, हवाई सफर होगा सस्ता। दिल्ली के जंगपुरा के मद्रासी कैंप में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। मौके पर पुलिस बल तैनात। प्रशांत कुमार का यूपी के डीजीपी पद पर नहीं हुआ सेवा विस्तार, पर मिल सकता है कोई अहम पद। सीएम योगी के हैं भरोसेमंद। असम में भारी बारिश से डिब्रूगढ़ में बढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर। आसपास के इलाके में भरा पानी। अल्जीरिया में भारत ने पाकिस्तान की खोली पोल। आतंकियों को बचाने के लिए पाक ने परमाणु शक्ति का किया इस्तेमाल। अमेरिका ने अपने एशियाई सहयोगी देशों को किया आगाह। चीन ने ताइवान पर हमला किया तो भयंकर दुष्परिणाम होंगे। रूस में पुल ढहने से पलट गई ट्रेन। 7 लोगों की गई जान। बचाव अभियान जारी। पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेशी ट्रिब्यूनल में सुनवाई आज। हो सकता है सजा का ऐलान। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार। 20 घरों में लूटपाट के बाद लगाई गई आग। मंदिर को भी बनाया निशाना। भारतीय बाजारों में विदेशी निवेशकों की वापसी। मई में एफपीआई निवेश 19,860 रुपए करोड़ के पार। सरकार ने घटाया खाद्य तेलों पर आयात शुल्क। कीमतों पर जल्द दिखने लगेगा असर। एमएसएमई को कर्ज में दिक्कत, ब्याज भी ज्यादा। आरबीआई ने बताया कारण। बिहार को एक और बड़ा तोहफा। गया जी और अयोध्या के बीच चलेगी नमो भारत रैपिड ट्रेन। मुंबई अहमदाबाद रूट पर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। जापान में ट्रायल शुरू। आरजेडी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव भावुक दिखाई दे रहे हैं। वायरल फोटो और वीडियो मामले में फंसे आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने अपने माता पिता के नाम एक भावुक संदेश लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि कुछ लालची जयचंदों ने उनके साथ राजनीति कर दी है। तेज प्रताप ने एक्स पर पोस्ट किया, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर है आप और आपका दिया कोई भी आदेश। आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ और खुश रहें हमेशा। बता दें कि पार्टी से निकाले जाने और परिवार से दूर होने के बाद पहली बार तेज प्रताप का ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने अपनी बात कही है। वो कह रहे हैं कि जयचंद ने उनके साथ राजनीति कर दी, लेकिन ये जयचंद कौन है ये नहीं बताया। लेकिन अब उनकी बात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि लालू राबड़ी के बेटे जयचंद किसे कह रहे हैं। जयचंद एक ऐसी उपमा होती है जो घर के अंदर गद्दारी करने वाले आदमी को दी जाती है। जाहिर है तेज प्रताप यादव अपने घर के अंदर के ही किसी व्यक्ति पर साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। अब ऐसे में तेज प्रताप यादव का निशाना किस तरफ है ये सोचने वाली बात है। और जिस तरह से तेज प्रताप का ये बयान आया है, वो इसके जरिए लालू यादव को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली में सुबह सुबह बुलडोजर गरजा है। दिल्ली के जंगपुरा इलाके में रविवार की सुबह बुलडोजर एक्शन हुआ।
इस एक्शन में करीब 300 झुग्गियों को जमींदोज किया जा रहा है। डीडीए के अधिकारियों की देखरेख में जंगपुरा के मद्रासी बस्ती पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तकरीबन 300 के आसपास झुग्गियां बनाई गई हैं जिन्हें तोड़ा जा रहा है। जंगपुरा के मद्रासी इलाके में रविवार तड़के बुलडोजर के साथ पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच गई। इस बस्ती में रहने वाले लोग विरोध भी कर रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। कई बुलडोजर और जेसीबी मशीनों को एक्शन में लगाया गया है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। ये कोर्ट के आदेश पे कार्रवाई हो रही है और ये जो इंक्रोचमेंट था वो उसको कोर्ट के आदेश पे ही हम हटा रहे हैं। वो 12 पुला ड्रेन है, उसकी साफ सफाई में ये नैरो भी हो गई थी ड्रेन यहाँ पर, तो उसकी साफ सफाई में भी वाटर फ्लो में भी दिक्कत आ रही थी। हेवी रेन के टाइम में जो पानी भर जाता है पूरे इलाके में, वो इन्हीं वजहों से फैलता है। तो कोर्ट में ये मामला चल रहा था और कोर्ट ने बोला था कि आज से आप हटा सकते हैं। इनको हमने नरेला, जो भी एलिजिबल लोग हैं उनको हमने नरेला में फ्लैट भी अलॉट करवा दिया डीडीए से। लोगों का कहना है कि नरेला में न पानी की व्यवस्था है न बिजली की व्यवस्था है। क्या नहीं, पानी की और बिजली की है, थोड़ी बहुत जो कमी है वो जल्दी दूर होगी, वो भी दूर हो जाएगी। कितनी झुग्गियां आज यहाँ पर तोड़ी जाती हैं? 370, उसमें से 189 एलिजिबल है और 181 जो है वो रीसेटलमेंट के लिए एलिजिबल नहीं पाई गई है। तो सर क्या पहले से नोटिस इन लोगों को आया हुआ था? उनको पता है, सबको पता है, नोटिस भी दे दिया गया था। यहाँ पर कौन कौन सी टीम लगी हुई है? यहाँ पर पीडब्ल्यूडी है, ड्यूसिप पीडब्ल्यूडी लैंड ओनिंग एजेंसी है, ड्यूसिप है, डीडीए है, पुलिस है, बिजली विभाग है, हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हमारी एसडीएम भी है बगल में। तो सारे लोग मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। पिछले 6 महीने में प्रदेश पुलिस के 10 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने खुदकुशी कर ली है। 21 मई 2025 को इंदौर के MIG एरिया का सरकारी क्वार्टर में कांस्टेबल विनोद यादव फांसी के फंदे से लटके हुए मिले। पुलिस जांच में पता चला कि महिला की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर विनोद यादव ने मौत को गले लगा लिया। पिछले 6 महीने में मध्य प्रदेश के 10 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने सुसाइड किया है। इसमें कांस्टेबल, SI से लेकर TI तक शामिल है। सभी ने अलग अलग वजहों से सुसाइड किया है। हालांकि पारिवारिक कारण, नौकरी का तनाव, नाजायज संबंध और बीमारियां कॉमन वजह रही है। तो चलिए सबसे पहले आपको उन 10 पुलिस कर्मियों के नाम बताते हैं जिन्होंने आत्महत्या की है। नवीन शर्मा, हेड कांस्टेबल, सर्राफा थाना इंदौर। अरविंद कुजूर, TI थे, कोतवाली थाना छतरपुर में। अनुज जाट, कांस्टेबल थे, GRP लाइन में इंदौर में। ब्रजेश बरपुर, आरक्षक थे, विजयनगर थाना जबलपुर में। मानसी मुराडिया, आरक्षक थी, ट्रैफिक थाना महू नाका में। नागोराव हेड़ाऊ, ASI थे, ये भोपाल में। मुकेश लोधी, कांस्टेबल थे, इंदौर में। नेहा शर्मा, SI थी, PTC इंदौर। राजकुमार शर्मा, SF जवान थे, खरगोन में। अजय बामनिया, कांस्टेबल थे, राजगढ़ थाना धार में। 13 मार्च 2025 को इंदौर के सर्राफा थाने में तैनात हेड कांस्टेबल नवीन शर्मा ने पुलिस क्वार्टर में फांसी लगाकर जान दी थी। बताया जाता है कि बीमारी की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। वहीं 6 मार्च को छतरपुर में कोतवाली थाना इंचार्ज अरविंद कुजूर ने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर सुसाइड किया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुजूर 21 साल की आशी परमार के प्यार में ब्लैकमेल हो रहा था। लड़की और उसका बॉयफ्रेंड मिलकर TI को धमका रहे थे। इससे तंग आकर उन्होंने खुदकुशी जैसा कदम उठा लिया। अब बात करते हैं अनुज जाट की। आखिर अनुज जाट ने आत्महत्या क्यों की? आपको बता दें कि अनुज जाट, जो कि इंदौर के GRP लाइन में तैनात थे, उन्होंने 23 फरवरी 2025 को आत्महत्या कर ली। उनके आत्महत्या की वजह को डिप्रेशन बताया गया। इसके अलावा ब्रजेश बरपुर, जो कि आरक्षक थे, जबलपुर के विजयनगर थाना में, 25 फरवरी को उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बताया जाता है कि वो जुआ खेलने के आदी थे और उन पर लाखों का कर्ज था। उनकी सुसाइड की वजह बनी आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशानी। आपको बता दें कि कर्ज से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या की। वहीं 16 जनवरी 2025 को इंदौर के बाड़गंगा इलाके में रह रही 23 साल की महिला आरक्षक मानसी मुराडिया का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला। पुलिस ने मामले की तफ्तीश की तो पता चला कि वह पेट दर्द से परेशान थी। उनका इलाज भी चल रहा था। वहीं कर्ज और आर्थिक परेशानी की वजह से भोपाल में ASI अनिल नागोराव हेड़ाऊ ने भी आत्महत्या कर ली थी। इसी तरह अन्य पुलिस कर्मियों ने भी अपनी जान दी। कोई ब्लैकमेल हो रहा था, कोई बीमारी से परेशान था, तो किसी को जुए की लत थी।
पहले तो इनके नबी डिल्यूजनल थे, उनको लगते थे कि भाई 72 हूरे दिखेंगी। मोहतरमा को लग रहा है कि हमारे कंट्री ने ऐसे ही ओपन फायर कर दिया विदाउट एनी वैलिड रीजन। दीदी आप पागल वागल हैं क्या? कब से तबाही मचाया जा रहा है आपका फकीर। सोशल मीडिया पर विवादों में घिरी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली को कोलकाता पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो मीडिया और पुलिस पर चिल्लाते हुए डेमोक्रेसी पर सवाल उठा रही है। वीडियो में वो गिरफ्तारी के बाद रोती भी नजर आ रही है। दरअसल शर्मिष्ठा पनौली विशेष धर्म पर विवादित टिप्पणी के बाद कई दिनों से विवाद में घिरी हुई थी। इंस्टाग्राम पर उनके पाकिस्तानी फॉलोअर ने पहलगाम हमले के बाद शर्मिष्ठा से सवाल पूछा था। साथ ही पहलगाम हमले के आतंकियों का बचाव भी यूजर कर रहा था, जिस पर पाकिस्तान के इस यूजर का जवाब देते हुए शर्मिष्ठा ने 14 मई 2025 को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में शर्मिष्ठा ने बॉलीवुड एक्टर्स की चुप्पी को लेकर एक विशेष धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे मुस्लिम समुदाय में भयंकर आक्रोश भर गया और पूरे सोशल मीडिया पर शर्मिष्ठा पनौली का जमकर विरोध होने लगा। शर्मिष्ठा को लगातार जान से मारने की धमकियां मिलने लगी, साथ ही उनको गिरफ्तार करने की मांग भी तेजी से उठने लगी, जिसके बाद शिकायत मिलने पर कोलकाता पुलिस ने मामला दर्ज किया। विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने वीडियो डिलीट किया और लोगों से माफी भी मांगी। माफी मांगते हुए उन्होंने लिखा, जो कुछ भी मैंने कहा वो मेरी निजी भावना थी, मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। यदि किसी को ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा चाहती हूं। मैं अब से अपने पब्लिक पोस्ट में सतर्क रहूंगी। लेकिन इसके बाद कोलकाता की अदालत ने शर्मिष्ठा पनौली के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया और ये देखकर उसके परिवार वाले कोलकाता से फरार हो गए। 30 मई को उन्हें कोलकाता पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से हिरासत में ले लिया और 31 मई को उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया गया। वो 13 जून तक न्यायिक हिरासत में है। तो वहीं आपको शर्मिष्ठा पनौली के बारे में भी बता देते हैं। 22 साल की शर्मिष्ठा पनौली पुणे की लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती है और साथ ही एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी हैं। शर्मिष्ठा के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं, इनमें से कई पाकिस्तानी फॉलोअर्स भी हैं। शर्मिष्ठा पनौली मूल रूप से कोलकाता के आनंदपुर की रहने वाली है। वो अक्सर कई प्रकार की धार्मिक टिप्पणी और अभद्र भाषा के कारण वायरल रहती हैं। शर्मिष्ठा पनौली की टिप्पणियों वाली वीडियो पर आम जनता समेत AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया था। ओवैसी ने भी शर्मिष्ठा की वीडियो को अनाप शनाप बताकर उस पर कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। तो वहीं अब शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी ने सियासी मोड़ ले लिया है और अब बीजेपी और TMC के बीच भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और NDA के नेताओं ने इस गिरफ्तारी की कड़ी आलोचना की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार सनातनियों के खिलाफ ही कार्रवाई करती है। तो वहीं आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी पनौली के समर्थन में बयान दिया। उन्होंने कहा, धर्म निंदा की निंदा ही होनी चाहिए, लेकिन धर्म निरपेक्षता एक तरफा नहीं हो सकती। पश्चिम बंगाल पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करे क्योंकि देश देख रहा है। जब तृणमूल कांग्रेस के नेता आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं तो उस समय ना तो कोई गिरफ्तारी होती है और ना ही कोई माफी सामने आती है। तब जो लाखों लोगों की भावनाएं आहत होती हैं उसका क्या? कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने इस गिरफ्तारी को पुलिस की ताकत का दुरुपयोग करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अंतर्राज्यीय गिरफ्तारियों पर चिंता जताई और कहा कि जब तक कोई स्पष्ट और तत्कालिक खतरा न हो तब तक ऐसी कार्रवाई उचित नहीं है। AIMIM के नेता वारिस पठान ने भी शर्मिष्ठा पनौली पर बयान देते हुए क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। देखिए, किसी को भी, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी को भी किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। अब पाकिस्तान को जितनी भर के गालियां देना है आप दीजिए, भर भर के गालियां दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है। मगर जबकि पूरा देश 140 करोड़ भारतीय एक साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए हैं, उस वक्त आप इस तरह के अल्फाज यूज करेंगे अगर हमारे नबी के बारे में, हमारे प्रॉफिट के बारे में, कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी मामले में एक्टर से नेता बनी कंगना रनौत ने भी खुलकर बयान दिया है। पनौली के पक्ष में बोलते हुए कंगना ने कहा, सच बोलने वालों को चुप कराया जा रहा है। कंगना ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए ममता सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद कोलकाता पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता ले गई और कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने शर्मिष्ठा पनौली को 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक बार फिर से पुलिस का कारनामा सामने आया, जहां बुलंदशहर में एक 10 वर्षीय मासूम को पुलिस ने कई थप्पड़ मारे। थप्पड़ मारने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे। बच्चा चोरी के शक में थाने लाया गया था। वीडियो में पुलिस की अमानवीयता साफ दिख रही है। एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं और आरोपी सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया। बच्चे का चेहरा देखकर डरा सहमा सा लग रहा है और उसके साथ किया गया ये अमानवीय व्यवहार पुलिस प्रशासन की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जानकारी के मुताबिक ये घटना 30 मई की बताई जा रही है। बताया गया कि चोरी की एक शिकायत पर पुलिस बच्चे को थाने लेकर आती है, जहां उसके साथ इस तरह की हरकत की जाती है। इस वीडियो के सामने आने के बाद जनपद में आक्रोश का माहौल है। सोशल मीडिया पर लोग पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल कर रहे हैं और कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि एएसपी खुर्जा तेजवीर सिंह ने बयान में कहा कि वायरल वीडियो की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और आरोपी सिपाही को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। गोरखपुर वाराणसी नेशनल हाईवे पर इतना भयंकर हादसा हुआ कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। गोरखपुर में कार और बाइक की आमने सामने टक्कर से गाड़ी और बाइक के परखच्चे उड़ गए। साथ ही हादसे में 3 चचेरे भाई समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर बैठे 2 युवक करीब 20 फीट ऊपर उछल कर गिरे, जबकि 2 कार के बोनट में फंस गए। दरअसल सिधुआ पार ग्राम सभा के गढ़थौली टोला निवासी सुनील कुमार, प्रदीप कुमार, अरविंद कुमार और राहुल कुमार शनिवार सुबह करीब 9:45 पर चारों एक बाइक से गांव से गोरखपुर शहर की ओर जा रहे थे कि तभी गोरखपुर वाराणसी नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर को ओवरटेक करने के दौरान उनकी बाइक सामने से आ रही ग्रैंड विटारा कार से टकरा गई। हादसे के वक्त दोनों ही गाड़ियों की रफ्तार काफी तेज थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि टक्कर लगते ही बाइक पर बैठे 2 युवक करीब 20 फीट ऊपर उछल कर गिरे, जबकि 2 कार के बोनट में फंसकर घिसटते चले गए। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। चारों शवों की हालत इतनी खराब थी कि देखने वालों के होश उड़ गए। ग्रामीणों ने चारों दोस्तों को सीएचसी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्रदीप, सुनील और अरविंद को मृत घोषित कर दिया। राहुल को जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन रास्ते में उसने भी दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो वहीं कार ड्राइवर हादसे के बाद गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। पड़ोसियों ने बताया कि मरने वालों में सुनील, प्रदीप और राहुल चचेरे भाई थे, वहीं अरविंद उनका दोस्त था। वो 1 हफ्ते पहले ही बेंगलुरु से घर आया था। सुनील की 2 बेटियां हैं। राहुल अपने माता पिता की इकलौती संतान था। उसकी 1 जून को सगाई होनी थी। जांच पड़ताल में सामने आया कि कार सिद्धार्थ नगर के शोहरतगढ़ थाने के परिगावा निवासी निवेदिता शुक्ला पत्नी चंद्रप्रकाश शुक्ला के नाम से है। ड्राइवर कार छोड़कर फरार हो गया था, उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। सीओ मनोज कुमार पांडे ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। कार में मिले कागजातों और हाईवे के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ड्राइवर का पता लगाया जा रहा है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डी
हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।